start again. It's a redskin. हेलो एवरीवन, आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है क्लास थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो केवीएस में पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उनके इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को कि क्वेश्चन पेपर कैसे बनेगा, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे, क्वेश्चन पेपर की डिज़ाइन क्या होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सेशन एंडिंग एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होगा। सेशन एंडिंग एग्जाम 80 मार्क्स का होगा, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एमडीपी प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का होगा, ओरल टेस्ट 20 मार्क्स का होगा, पेन पेपर टेस्ट यानी रिटन टेस्ट 40 मार्क्स का होगा। पहले ये 80 नंबर का होता था सिर्फ, लेकिन अब क्या किया गया है, बर्डन कम करने के लिए 40 मार्क्स को एमडीपी और ओरल टेस्ट को दे दिया गया है। तो आइए देखते हैं आखिर पेन पेपर टेस्ट की डिज़ाइन क्या होगी, जिसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ का सेम रहेगा, बस क्या डिफरेंस होगा, आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। टाइम 2 घंटा 30 मिनट होगा, टोटल मार्क्स 40 होंगे। अब देखते हैं कौन कौन से सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन होगा रीडिंग का। रीडिंग में दिया जाएगा आपको 1 अनसीन पैसेज। वर्ड लिमिट ऑफ पैसेज क्लास थर्ड में 25 to 35 वर्ड्स की रहेगी, क्लास फोर्थ में 35 to 50 वर्ड्स रहेगी, क्लास फिफ्थ में 50 to 75 वर्ड्स रहेगी। इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे वेरी शॉर्ट आंसर, एक एक नंबर वाले 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे क्या है, प्रोज पोएट्री। इस सेक्शन में क्या होता है, जैसे मैंने हिंदी के पेपर में आपको बताया था, इस सेक्शन में आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे जो आपके चैप्टर पर बेस्ड होंगे। इसमें क्या होगा, एक आएगा वेरी शॉर्ट आंसर 1 नंबर का और 2 आएंगे शॉर्ट आंसर 2 नंबर के, यानी टोटल 3 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। आगे बढ़ते हैं, अगला सेक्शन है ग्रामर। ग्रामर में 5 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, यानी 5 MCQ आएंगे जो होंगे 10 नंबर के। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक एक नंबर वाले 10 क्वेश्चन करने पड़े, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। ये टीचर पर डिपेंड है कि वो किस तरीके से ग्रामर के पोर्शन को सेट करता है। फिर आएगी क्रिएटिव राइटिंग जो 5 मार्क्स की होगी। 5 into 1, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, लॉन्ग आंसर इसको बोलते हैं। मतलब जब 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो वो लॉन्ग आंसर होगा, इसका मतलब क्रिएटिव राइटिंग जो है वो लॉन्ग आंसर वाली चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं, स्पेलिंग। इस सेक्शन में 5 MCQ होंगे जो 1-1 मार्क्स के होंगे। फिर नेक्स्ट सेक्शन होगा वोकैबुलरी, इसमें 5 MCQ होंगे, वो भी 5-5 नंबर के होंगे। फिर है हैंड राइटिंग। अब यहाँ पर हैंड राइटिंग में लिखा गया है, हैंड राइटिंग को ऐसे और एलए के आधार पर भी असेस किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हैंड राइटिंग का अलग से कोई सेक्शन नहीं दिया गया है तो इसका मतलब है जो आप अपने क्वेश्चन पेपर में आंसर लिखेंगे उसके बेस पर आपको हैंड राइटिंग के मार्क्स मिलेंगे। अब क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझने के लिए आइए देखते हैं सैंपल टेस्ट पेपर। तो ये रहा सैंपल पेपर क्लास थर्ड इंग्लिश का। टोटल मार्क्स हैं 40, टाइम दिया गया है 2 आवर 30 मिनट। अब यहाँ पर एक नोट दिया गया है, मार्क्स ऑफ हैंड राइटिंग विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ हैंड रिटन आंसर्स एंड क्रिएटिव राइटिंग। इसका मतलब ये है हैंड राइटिंग के मार्क्स आपको हैंड रिटन आंसर पर और क्रिएटिव राइटिंग पर मिलेगा। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, पेपर के आंसर लिखते समय आपको सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है, क्योंकि हैंड राइटिंग के मार्क्स आपको उसी के आधार पर दिए जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, पहला सेक्शन हमारा रीडिंग, अनसीन पैसेज। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अनसीन पैसेज का मतलब होता है ऐसा पैसेज जो आपने कभी देखा ना हो। तो यहाँ पर एक पैसेज दिया जाएगा, इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए। फिर उसके बाद यहाँ पर 5 क्वेश्चन हैं 1-1 नंबर वाले, सही ऑप्शन पर टिक करिए और पूरा रीडिंग सेक्शन कंप्लीट कर दीजिए। फिर नया सेक्शन क्या होगा, फिर हमारा सेक्शन है राइटिंग, 5 मार्क्स का होगा। मैंने आपको बताया है कि इसमें एक 1 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। एक बात आपको ध्यान रखना है, जब आप 1 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तब आपको कम से कम 1 लाइन में आंसर देना है, और जब आप 2 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको कम से कम 2 लाइन लिखना है, चाहे फिर वो इंग्लिश हो चाहे फिर या हिंदी हो। अब यहाँ पर देखिए ये और क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द बेबी डू विद द पेबल्स, और वाई इज द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डिजर्ट। आपको यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया, अगर आपको ऊपर वाला पेबल्स वाला क्वेश्चन आता है तो ऊपर वाला अटेम्प्ट करिए, अगर आपको नीचे वाला आता है तो
आपको नीचे वाला अटेम्प्ट करना है, लेकिन करना आपको एक ही अटेम्प्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 को करिए। फिर सेक्शन आ जाएगा हमारा ग्रामर, जो है 10 मार्क्स का। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर तो 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन कहीं कहीं टीचर क्या करते हैं, आपको 1-1 नंबर वाले 10 क्वेश्चन दे सकते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है कि आप क्वेश्चन को तो देखिए, और साथ ही साथ मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, आप उन्हें कॉपी पर लिख लीजिए और उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, चूज अपोजिट ऑफ द वर्ड्स लॉन्ग एंड बिग। इसका मतलब क्या हुआ, आपको वर्ड अपोजिट पढ़ने हैं। लॉन्ग एंड बिग का अपोजिट जो सही है उस पर टिक कर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट वर्ड्स इन विच वी कैन ऐड फुल टू मेक अ न्यू वर्ड। अब आपको ये एक्सरसाइज कराई गई है, ध्यान दीजिए, किसी चैप्टर के पीछे है। यहाँ पर आपको फुल जोड़ना है किसी वर्ड के पीछे और एक करेक्ट वर्ड बनाना है, जिसके पीछे आप ऐड कर सकते हैं और करेक्ट वर्ड बना सकते हैं, उस पर टिक करिए। विच वन इज सिमिलर साउंड वर्ड फॉर द वर्ड सी। इसका मतलब क्या हुआ, राइमिंग वर्ड। सिमिलर साउंड मीन्स राइमिंग वर्ड। आपको राइमिंग वर्ड्स की भी प्रैक्टिस करनी है। फिर क्या है, चूज द फुल फॉर्म ऑफ डोंट हिज। अब आपको इनकी सही फुल फॉर्म पर टिक करना है, ये भी किसी चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज है। फिर क्या है, कंप्लीट द वर्ड विद AEIOU। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं और आपको वर्ड कंप्लीट करना है। तो आपको क्या समझ में आया, ग्रामर में आप वर्ड अपोजिट पढ़ लीजिए, राइमिंग वर्ड्स पढ़ लीजिए, न्यू वर्ड बनाना सीख लीजिए प्रीफिक्स लगा के, सफिक्स लगा के, और उसके बाद फुल फॉर्म। और एक खास बात यहाँ पर नहीं पूछा गया है, नेमिंग वर्ड, एक्शन वर्ड, इनको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन भी ग्रामर सेक्शन में आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है क्रिएटिव राइटिंग, जो 5 मार्क्स का है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट अवर नेशनल एनिमल टाइगर। राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द शिप ऑफ द डिजर्ट। अब यहाँ पर देखिए दोनों के बीच में और लगा हुआ है, आपको कोई एक क्वेश्चन करना है जो 5 नंबर का होगा। याद रखिए, जैसे मैंने बताया, 1 नंबर में 1 लाइन, 2 नंबर में 2 लाइन, 5 नंबर में कम से कम 5 लाइन। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, अवर नेशनल एनिमल पर आपको 5 लाइन लिखनी है। एक बात और, यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आ सकता है। यहाँ पर आपको एक चित्र दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा चित्र को देखकर 5 लाइनें लिखो। ऐसे भी क्वेश्चन क्रिएटिव राइटिंग में आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा स्पेलिंग। स्पेलिंग है 5 मार्क्स का। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से न्यू वर्ड से, जो आपको न्यू वर्ड लिखवाए जाते हैं, वर्ड मीनिंग लिखवाए जाते हैं, उनसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे गिव वन वर्ड अ पर्सन हु ब्रिंग्स लेटर, सही ऑप्शन पर आपको टिक करना है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, अब यहाँ पर आपको करेक्ट स्पेलिंग पर टिक करना है। अरेंज द लेटर्स टू मेक अ न्यू वर्ड, यहाँ पर आप लेटर को अरेंज करिए और एक नया शब्द बनाइए। चूज द न्यू वर्ड विच कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक वर्ड दे दिया गया है, इसके लेटर्स की सहायता से आपको एक नया वर्ड बनाना है, और जो वर्ड बनेगा उसे आप नीचे टिक करिए कि ये वाला वर्ड दिए गए वर्ड से बन सकता है। चूज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, अब आपको पेबल की सिमिलर मीनिंग ढूंढनी है। देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आ गए, आपको सिर्फ लिखवाया वर्ड मीनिंग गया है, लेकिन उनसे देखिए किस तरीके के क्वेश्चन बने हैं। आप इसीलिए अच्छे से जब वर्ड मीनिंग पढ़िएगा, स्पेलिंग, उनकी मीनिंग, सब पर ध्यान दीजिएगा। फिर क्या है, वोकैब। वोकैब है 5 नंबर की। चूज द ग्रुप ऑफ राइमिंग वर्ड्स, मैंने आपको बताया है, राइमिंग वर्ड्स पढ़ डालिए क्योंकि बार बार क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्या है, चूज द साइलेंट लेटर इन द वर्ड, अब आपको इस वर्ड में साइलेंट लेटर ढूंढना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइलेंट लेटर वाले कई सारे शब्द आपकी बुक में होंगे, उनको फटाफट खोज डालिए और देख लीजिए कि इसमें क्या साइलेंट है। चूज द वर्ड्स विच आर अल्फाबेटिकली अरेंज्ड, ये क्वेश्चन आप क्लास 1 से कर रहे हैं। अब आपको उस लाइन को, उस पैटर्न को चुनना है जो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, ठीक है। अपोजिट ऑफ द वर्ड बाय इज, वर्ड अपोजिट मैंने अभी बताया आपको। चूज द डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, अब आपको यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के बारे में बताना है। जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है उसे सही से देखिए और उस पर टिक करिए। तो ये था हमारा क्लास 3 इंग्लिश का सैम्पल पेपर। अब आप इस पेपर को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। अच्छे से प्रैक्टिस करिए एग्जाम की तरीके से और पूरे के पूरे नंबर लाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।